हेलो दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आप सभी का पीपल्स एकेडमी पे। परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे थे, 3 क्लासें हो चुकी हैं। हम लोगों ने बेसिक पोर्शन लगभग कवर कर लिया है। कुछ टाइप के जो क्वेश्चंस जो पैटर्न एग्ज़ाम में पूछा जाता है उस पर हम लोगों ने प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की थी। आज उसी कड़ी में जो और प्रतिशत के क्वेश्चन जिस टाइप के पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, हम लोग उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या बतानी है। मतलब क्वेश्चन ये है कि कोई नंबर है, उसका हमने 75% निकाला, ठीक, और उस 75% में जब 75 ऐड कर रहे हैं तो हमें वही संख्या मिली जा रही है, ठीक। मतलब कहने मतलब ये है कि किसी संख्या का हमने 75% निकाला और उसमें जब 75 ऐड कर रहे हैं तो हमें वही संख्या मिली जा रही है, ठीक, जिसका हमने 75% निकाला था। देखिए कैसे करें। एक तो तरीका है जो बेसिक पढ़ाया था, क्या करें, x माने तो x का 75% निकालें ना, प्लस 75 इज इक्वल टू x करें। ये नहीं करना है, इट्स वेरी टाइम टेकिंग, ठीक। करें क्या, जैसा कि हम जानते हैं पहली क्लास में बताया था, हर चीज़ अपने आप में क्या है, 100 यानी 100%। हर चीज़ अपने आप में 100% है। तो हम मान लें कि वो नंबर 100% है। अब कह रहा है कि उस संख्या के 75% में 75 जोड़ा जा रहा है। इट मीन्स देखो 75% में कितना जोड़े कि 100% आ जाए, 25% जोड़ना पड़ेगा ना। इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जो 25% है उस संख्या का वो 75 के बराबर। समझ गए। उस संख्या का जो 25% होगा वो 75 के इक्वल होगा। तो अगर 25% 75 के बराबर है तो 100% कितने बराबर होगा, 75/25 और गुणे 100। समझ में आई ना चीज़। 25% 75 के बराबर तो 100%, 75/25 गुणे 100। अभी 25 से 75 काट देंगे, कितना बार में, 3 बार में, तो कितना आ गया 300। ये क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना, एक्स मान के नहीं करना है। देखिए एक्स तभी आप मानिए जब 100 से वो क्वेश्चन ना हो, और लगभग 95% क्वेश्चन आपके बिना एक्स माने ही परसेंटेज के सॉल्व हो जाता है, ठीक। और रेस्ट ऑफ द रेयर केसेस जब आपको एक्स लेना पड़ेगा, ठीक, वो भी बहुत जब कॉम्प्लेक्स हो तब। ऐसे क्वेश्चनों में आपको एक्स नहीं लेना, याद रखिएगा। 100 मानिए, 100 मानने से बहुत ईजी हो जाता है। तो ये हमने बड़ी ईजी वे में कर लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% कितना होगा, ठीक। मतलब कोई नंबर है, ठीक, हमें नहीं पता वो नंबर क्या है। उस संख्या का 20% कितना है, 120 के बराबर है। तो बताना है कि उस संख्या के 120% कितना होगा। तो देखिए 20% किसके बराबर है, 120 के, ठीक, समझ गया। तो इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 100% कितना होगा, 120/20 गुणे 100 ना। इसको काटेंगे तो ये आएगा, यानी कट के आएगा 600। पर बताना कितना है, 100% नहीं बताना है, उसका 120% बताना है। तो आप चाहे तो ये ना करते, इसी से डायरेक्ट कर सकते थे कि 20% जब 120 है तो 120% क्या हो जाएगा, बट्टे 20 और गुणे भी 120। तो ये सॉल्व करेंगे जब, तो ये 100% अगर पूछता है वो संख्या क्या है तो ये होता 600। पर आपसे पूछा है कि उस संख्या का 120% कितना होगा, तो हम डायरेक्ट यही कर सकते थे कि 120/20 गुणे 120। अभी काट दिए, 20 से 120 काटेंगे 6, और 6 गुणे 120 कितना हो जाए, 12×6 = 72, यानी 720। वो संख्या कितनी है, 720, ठीक। इजी क्वेश्चन था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब क्वेश्चन क्या है, इसमें बोल रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है। तो हमें बताना है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है। ऐसा समझिए 3 संख्याएं हैं, ठीक, उनमें कंपैरिजन किया गया है कि जो पहली संख्या है वो, पहली संख्या जो है
वो तीसरी संख्या का 20% है, जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या का 50% है। ठीक, तो देखिए अब सारा खेल इसमें है कि हम तीसरी संख्या को क्या मानते हैं। ठीक, कुछ लोग x मानेंगे तो हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 20x/100 यानी x/5 नहीं करना है वो 100 मानिए। हम मानेंगे कि जो तीसरी संख्या है वो क्या है 100 है। ठीक, मान लिया। ठीक, तो जो पहली संख्या हो जाएगी फर्स्ट नंबर वो कितना हो जाएगा, क्या बोल रहा है कि 20% है, तो 100 का 20% कितना होता है 20, यानी पहली संख्या क्या हो गई 20। इसी तरह जो सेकंड नंबर होगा वो कितना है तीसरे का 50%, 100 का 50% कितना होगा 50, यानी हमें संख्या पता चल गई क्या, एक 20 है एक 50 है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, पहली संख्या दूसरे संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी अब कंपैरिजन करा रहा है किसका, पहला और दूसरा। अब याद करिए हमने बताया था कंपेयर करते हैं तो पहले क्या रखना है, किसकी बात होगी, तुलना किसकी जा रही है पहले की, किससे की जा रही है दूसरे से, तो ऊपर रखेंगे पहली संख्या यानी 20, नीचे तुलना किससे की जा रही है सेकंड नंबर, सेकंड नंबर कितना है 50, इनटू परसेंटेज निकालना है तो क्या करें गुणे 100 कर दें। अब सॉल्व कर लीजिए, ये काटेंगे 4 आया। ठीक, 4 × 100 कितना हो गया 400, ये आपका आंसर। ठीक, अच्छा ये 200 मैंने समझ लिया, सॉरी 40, ये एक ही जीरो है तो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक, और ये आपका कटने के बाद आएगा 40। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अरे कैलकुलेशन एरर हो जाती है यार, हम भी इंसान हैं, गणित हमारी बहुत वीक थी, अभी भी वीक है, बस थोड़ा बहुत आता है तो सोच रहे हैं पढ़ा दें। अब जो क्वेश्चन है वो है खर्चा और बचत का। ठीक, ऐसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए आप 100 रुपये कमाते हैं, ठीक, और 40 रुपये क्या कर रहे हैं खर्च कर रहे हैं मान लीजिए, तो बचा कितना, बचत कितनी है 60 रुपये तो बचत है, सेविंग कितनी है 60, यानी अगर हम परसेंटेज के टर्म में बोलें तो जो एक्सपेंडिचर है यानी खर्चा है वो 40% है, और जो सेविंग है बचत वो कितना है 60%। कहने का मतलब है कि जब खर्चा दिया है और कुल हमें इनकम पता है तो उसमें से घटाएंगे तो हमें क्या पता चलेगा बचत, अगर बचत निकालना है तो जो कुल आय है कुल इनकम है टोटल इनकम है उसमें से जब हम एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो बचत पता चलेगी। बस यही कॉन्सेप्ट हमें इसमें यूज़ करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़िए, सुनीता अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करती है, शेष का 40% पढ़ाई पर खर्च करती है। ठीक, इसके बाद जो बचा उसका जो ठीक, तो सेविंग का मतलब जो रिमेनिंग का 50% उसके पास बच रहा है। अब क्वेश्चन ये है यदि उसकी मासिक आय 20,000 रुपये है तो हर महीने वो कितना बचाती है। ठीक, इस क्वेश्चन में उसकी टोटल इनकम गिवन है, कितनी है, जो इनकम है वो है कितनी रुपये 20,000। ठीक, अब इस 20,000 का 30% वो किस पे खर्चा कर रही है, किस पे कर रही है भोजन पे। ठीक, और 40% खर्चा कर रही है रिमेनिंग का एजुकेशन पे यानी पढ़ाई पे, फिर जो बचेगा उसका 50% बच रहा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है बचत, और जो लैंग्वेज में क्वेश्चन में देखिए शुरुआत में जो टर्म यूज़ हुए हैं, ठीक, वो क्या है, देखिए खर्च, यहाँ भी खर्च दिया है यहाँ भी खर्च दिया है। अभी मैंने क्या बताया था, जब बचत निकालनी है तो हम क्या करें
टोटल में से क्या घटा दें, खर्चा वाला। तो देखिए अगर 30% भोजन पे खर्च कर रही है तो बचेगा कितना, 70% बचेगा नहीं, तो क्योंकि हमें बताना क्या है, बचत। तो बचत बताने के लिए क्या करें, हम बचत के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी हम पहले ये टोटल इनकम जब 30% भोजन का हटा देंगे तो बचेगा कितना, 70%। ठीक, 30 से मत करिएगा, फिर वो घटाना पड़ता है, वो टाइम टेकिंग है। तो सीधे हम कर लेंगे ना, खर्च वाला हटा के सेविंग कितना, 70%, यानी हमने इसका 70% कर दिया। अब आगे क्या करें कि 40, अब जो रिमेनिंग है ये, ठीक, इसका 40% किस पे खर्च कर रही है, पढ़ाई पे। तो जब अगर 40% खर्च कर रही है तो सेविंग कितना बचा, कितना, 60%। ठीक, यानी इसका हम फिर क्या निकालेंगे, 60%। अब देखिए ठीक, दो पार्ट हो गए, एक भोजन का खर्च हमने देख लिया और पढ़ाई का खर्च देख लिया। अब बोल रहा है जितना बचा है, यानी ये पार्ट, इसका 50% बच रहा है सिर्फ, यानी आधा और भी कहीं वो खर्च कर रही हैं। इसका ये जो बचा अमाउंट है इसका 50% ही बच रहा है, तो 50% हम इसका फर्दर कर देंगे। अब ये जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक, एक बार फिर से बता देता हूँ, बात कर रही क्वेश्चन में है बचत की। तो हमने भी बताया कि जब बचत निकालना है तो हम खर्च में से क्या करेंगे, टोटल में से खर्च वाला घटा देंगे। यानी मान लिया 100% है इनकम, तो 30% अगर भोजन पे खर्च हो रहा है तो बचेगा कितना, 70% बचेगा नहीं, इसलिए हमने इसका 70% निकाला क्योंकि यही बचा। ठीक, फिर क्या है, शेष का 40% पढ़ाई पे खर्चा हो रहा है, तो 40% अगर पढ़ाई तो बचेगा कितना, 60%, यानी हमने इसका 60% निकाला। फिर आगे बोल रहा है कि 50% ही बच रहा है। ठीक, तो इसका हमने फर्दर 50% कर दिया। अब इसको आप सॉल्व कर लिए, 2 जीरो 2 जीरो यानी 4 जीरो हैं, तो इससे हमने चारों जीरो काट दिए, 1 जीरो 1 जीरो, तो ये भी 1 जीरो 1 जीरो कट गया। अब आप बड़ा कर लीजिए। ठीक, कितना हो गया, 7 6 42, और 42 और 10 कितना हो गया आपका, इतना। ये है उसकी क्या, बचत। समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन है, बस याद रखिएगा। यहाँ क्वेश्चन भी देखिएगा, शेष बोल रहे हैं यहाँ पे, जब शेष बोलेगा नहीं बचे हुए का कंसेक्यूटिव लगातार मतलब परसेंटेज इस तरह निकालना है रिमेनिंग का, तब ये चीज़ अप्लाई करेंगे। जब बोलेगा कुल का तो आपको अलग अलग करके तब जोड़ना घटाना पड़ेगा। ठीक, क्वेश्चन सही से पढ़िएगा, यहाँ रिमेनिंग की बात कर रहा था इसलिए हमने इस तरह किया। अब बढ़ते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा इलेक्शन बेस्ड है। ठीक, हमारे देश में चुनाव तो होते ही रहते हैं हर साल कहीं ना कहीं। ठीक, या तो सेंटर का होता है या तो किसी न किसी स्टेट का होता है, जिससे बहुत सारा खर्चा होता है गवर्नमेंट का। इसीलिए मोदी जी क्या चाह रहे हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन ना, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारे सरकार राज्यों में जहाँ भाजपा नहीं है वो क्या करें कि तब रखिए जब हमारा कार्यकाल पूरा हो। जैसे अभी क्या राजस्थान में 1 साल बाकी है, अब अगर मोदी चाहें कि तुरंत हटा के तुरंत इलेक्शन करें तो एग्री नहीं करें ना। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को 45% वोट मिला। ठीक, और वह 1000 वोटों से हार गया। तो बताना है कुल मतदाता कितने थे। ठीक, देखिए 2 कैंडिडेट थे, ए और बी। मान लिए ए हार गया, ठीक, और बी जीत गया। तो जो हारा है उसको कितने परसेंट मिले हैं वोट, 45%। तो जाहिर सी बात अगर हारने वाले को 45% मिले हैं तो जीतने वाले कितने मिले होंगे, 55%। सिंपल सी बात, क्योंकि टोटल कितना वोट है, 100%। ठीक, तो हारने वाले को 45 मिला तो जीतने वाले को 55%। कह रहा है जो हारा है वो 1000 वोटों से हारा है। ठीक, अच्छा देखिए उनके बीच में जो
वोट्स का अंतर है वो कितना है? 10% का। 55 में 45 घटाइए कितना है? 10। यानी कितना अंतर है? 10% का। पर वो हारा कितने वोटों से? 1000। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जो 10% है वो किसके बराबर है? 1000 के बराबर है। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 10,000 के बराबर। यही आपका आंसर। यानी टोटल वोट कितने हैं? मतदाता कितने हैं टोटल? 10,000। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था। इस पे और एक दो टाइप पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो भी देखते हैं हम लोग। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है। क्वेश्चन में क्या है? किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। ठीक, चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल 48% वोट प्राप्त किया और वो 1100 मतों से विजयी हुआ। तो बताना है कि चुनाव में वोट कितने थे। ठीक, इसे मतदाता नहीं पूछा है, कितने वोट थे। ठीक, तो मान लीजिए थे 100% वोट थे। ठीक, 8% तो डाले नहीं, मतलब नो वोटिंग, 100 रहे थे। वैसे भी भारत में वोट कहाँ कोई डालता है, छुट्टी तो करती है सरकार, तो लोग क्या करते हैं, उसको हॉलीडे की तरह ट्रीट करते हैं। पर वोट डालना ज़रूरी है, ये हमारा पॉलिटिकल राइट है। अब 8% किस में गया? बेकार चला गया। ठीक, वोटर सोते रह गए घर पे। बचा क्या? एक उम्मीदवार को मिले 48% कुल मतों का है, इसलिए देखिए मैंने इसमें इसका पार्ट किया है। अगर रिमेनिंग पूछता तो हम जो 92% बचा उसका 48% करते। पर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिएगा, कुल मतों का 48%, तो कुल मत कितने हैं? 100%, उसका 48%। ठीक, अब ये 48% जो जीता उसको मिले। ठीक, ये जो जीता है उसको मिले, तो जो हारा होगा उसको कितने मिले होंगे? इन दोनों को जोड़ के 100 से घटा दे, तो 48 और 8 कितना होगी? 56। यानी जो हारा है उसको मिला है 44% वोट। हारने वाले को कितना परसेंट मिला? 44% वोट मिला। अब देखिए जो जीता है वो कितने परसेंट पाया? 48%। और कितने वोटों से जीता? 1100 वोटों। अब अगर आप देखें तो अंतर कितना है, परसेंटेज में अंतर कितना है? ये देखिए कितना अंतर है? 4% का। और ये 4% किसके बराबर होगा? 1100। बस, कुछ बचा ही नहीं। ठीक, तो 4% अगर 1100 के बराबर है तो 100% यानी कुल टोटल वोट कितने होंगे? 1100 बटे 4 गुणे 100%। तो ये सॉल्व कर लीजिए आप। तो ये काटेंगे जब 1100 को 4 से तो कितना आएगा? ये आएगा 275 और ये 2 जीरो ये लग गए। ये आपका आंसर, यानी 27,500 टोटल वोट थे। इसमें से 8% डाली नहीं गई, इसका 48% जीतने वाले को मिला और 44% हारने वाले को मिला। ठीक, ये समझ में आ गया होगा आई होप। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, ये नेक्स्ट टाइप का, इसमें क्या है कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं, यानी टोटल बच्चों में 60% जो हैं वो बॉयज़ हैं। ठीक, और लड़कियों की संख्या 972 है। गर्ल्स कितनी है? 972। ठीक, तो बताना है उस विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है। कहेंगे सर लड़के तो दिए हैं। अरे लड़के 60% में दिए हैं, आपसे संख्या पूछिए। लड़कियों की संख्या बताइए, परसेंटेज नहीं बताया। पर हम इसमें दिमाग लगा लेंगे, क्यों? क्योंकि हम लोग बुद्धिमान लोग हैं। जैसे 100% टोटल है। ठीक, 60% क्या है? बॉयज़ हैं कि नहीं? तो बच्चा कितना, रिमेनिंग कितना बचा? 40%। यही तो होंगी गर्ल्स। टोटल 100%, लड़के कितने हैं? 60%। तो गर्ल्स कितनी होंगी? 40%। ठीक, अब देखिए गर्ल्स के में नंबर दिए कितने हैं, टोटल कितनी गर्ल्स हैं? 972। यानी
जो 40% है वो किसके बराबर है, 972 के है। तो लड़कों की संख्या पूछिए तो हमें निकालना क्या है, 60% निकालना है, तो सिर्फ आप 60% निकाल दीजिए। ठीक, तो ये हो जाएगा 972 बटे 40 गुणे 60। जैसे जब 100 निकालते थे तो 100 से गुणा करते थे, यहाँ 60% निकालना तो 60 से गुणा किया। अब क्या करें, चलिए सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करें, शून्य से शून्य काट दिए। कहें सर यही तो एक काम बड़ा इजी लगता है, उसके बाद नहीं समझ आता है आएगा। अब 4 से आप 972 काट दिए। कहेंगे सर आपको कैसे पता कटेगा, देखो इसकी ट्रिक होती है। क्या ट्रिक, जैसे 2 से हम कैसे देखते थे कि इवन नंबर होना चाहिए, यानी आखिरी में 0 2 4 6 8 होना चाहिए। इसी तरह अगर 4 से चेक करना हो तो आखिरी के 2 नंबर से देखा करो बस। तो 72 4 से कट जाएगा। ठीक, इसका मतलब ये नंबर भी कट जाएगा। ठीक, काट दीजिए। तो पहले 2 बार में गया, ठीक, एक इधर आ गया 17 हो गया, फिर 4 बार में जाएगा 16, फिर एक आया इधर 243। अब 243 को 6 से गुणा कर लीजिए तो क्या आएगा, 6 18, हासिला 1, 6 चौक 24, एक उधर जोड़ लो कितना 25, 2 हासिल 6 दूनी 12, 2 14, 1458 क्या है, बॉयज़ हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर वो सर टोटल कितने बच्चे हैं तब क्या करते हैं, या तो जोड़ दो ये 1458 और ये क्या करें, जोड़ दें, कितना आ जाएगा 10 और 7 5 12, 1 13, फिर यहाँ से लाया 1, ठीक, 3 और 9 कितना हो गया 12। ये टोटल स्टैंड कितनी है 2230 की। ठीक, यहाँ से भी टोटल निकाल सकते थे, 100% करते गुणे 100 कर देते तो भी वही आता। ठीक, तो ये था इजी क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक बच्चा था हमारे जैसा, पासिंग मार्क था 48%, ठीक, पर उसको सिर्फ 48 अंक मिले और वो नालायक 48 अंक से फेल हो गया। ठीक, क्वेश्चन नहीं सुनिए, फिर से सुनिए। कोई छात्र था जो पढ़ने में कमज़ोर था, ठीक, पासिंग मार्क्स थे 48%, यानी 48% होंगे तभी पास माना जाएगा। ठीक, अब देखिए जब एग्ज़ाम हुआ तो उसको मिले कितने, टोटल 48 मार्क, ठीक, और वो 48 नंबर से फेल हो गया, यानी पास होने के लिए जितने चाहिए थे उसको, उससे उसको 48 अंक कम मिले। तो हमें बताना है कि कुल अंक कितना था, यानी वो जो टोटल एग्ज़ाम हुआ वो कितने अंकों का था। ठीक, तो देखिए पासिंग मार्क जो है वो कितना है 48% है। ठीक, उसे मिले कितने 48 नंबर, और फेल कितने से हो गया 48 नंबर से तो फेल हुआ है। यानी अगर इन दोनों को जोड़ें, यानी उसको पास होने के लिए कितने चाहिए थे 96 नंबर, और मिले कितने 48, तभी तो फेल हुआ 48 नंबर से। और पासिंग मार्क कितना है 48%। तो इससे हमने क्या समझ लिया, हमने ये समझ लिया कि जो 48% है वो किसके बराबर है 96 नंबर के बराबर है। तो हमें बताना क्या है टोटल, तो टोटल कितना होता है 100%। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 96 बटे 48 गुणे 100। 48 को 96 काट दें, कहेंगे हाँ सर 2 से काट दिए, अरे गधों 48 से 2 बार में सीधे काट दो ना, इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं ना। अब आप इसको 2 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, तो इसे आधा घंटा तो यही ले लेगा। एग्ज़ाम सारा खेल है टाइम मैनेजमेंट का। आप देखिए क्वेश्चन सबको आते हैं, जो बैठेगा टाइम लगाएगा उस सब कर लेंगे, पर मैटर क्या करता है कि आप कितनी जल्दी करते हैं। आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये क्वेश्चन हार्डली बता रहा हूँ 30 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक, पर ये कब, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, इस टाइप के दर्जनों क्वेश्चन लगा के जाएंगे तब, और कई बार रिवाइज करेंगे, मेन है रिवीजन। ठीक, तो 48 से 96 2 बार में चला जाएगा, तो 2 गुणे 100 कितना हो गया 200, यानी टोटल परीक्षा थी 200 नंबर की। ठीक, ये क्वेश्चन। ठीक,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 20% अंक लाया, ठीक, 20% अंक लाया और कितने नंबर से फेल हो गया? 30 अंकों से फेल हो जाता है। एक दूसरा विद्यार्थी है, बच्चा है, वो 32% मार्क्स लाता है, ठीक, 32% अंक है उसके, और वो जितना पासिंग के लिए चाहिए था नंबर, उससे कितने एक्स्ट्रा है उसके? 42 अंक अधिक हासिल करता है, ठीक। तो आपको बताना है कि पास होने के लिए कितने % चाहिए, ठीक। देखिए ये क्वेश्चन देखने में बड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, लगता है बहुत टाइम लगेगा, कैसे करेंगे, ठीक। कुछ नहीं, बहुत आसान है। देखिए क्या करेंगे, हमें चाहिए बताना कि पासिंग मार्क कितना है, इतना बताना है। तो देखिए पहला जो बच्चा था, पहला बच्चा जो हमारी तरह था, क्या लाया? 20% नंबर लाया और फेल हो गया किससे? 30 नंबर से फेल हो गया। यानी अगर वो 30 नंबर और ले आता तो पास हो जाता, ठीक। दूसरा बच्चा था जो आप लोग की तरह स्मार्ट था, पढ़ने में बहुत तेज था, ठीक, वो 32% लाया और कितने एक्स्ट्रा लाया? 42। यानी अगर 42 नंबर हटा दें तो जितना बचा उतना ही चाहिए, कितना? पास होने के लिए। और ये भी कितना है? जितना चाहिए पास होने के लिए। यानी ये दोनों चीज़ें क्या है? आपस में बराबर। अब इक्वेट कर दीजिए। इट मीन्स कि 32% में 42 घटाओ और 20% में कितना? 30 जोड़ो, ये एक ही बात है। अब क्या करिए, प्रतिशत एक तरफ लिए, संख्या एक तरफ लिए चलिए। तो 32%, ये इधर प्लस में इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, 20% बराबर 30, और ये इधर माइनस हो तो क्या हो जाएगा? प्लस 42। अब 32 में 20 गया तो कितना बचा? 12। तो 12% बराबर हो गया 72। अब आपसे पूछा क्या है? पासिंग मार्क्स, ठीक। तो पासिंग मार्क्स निकालेंगे अभी हम, पहले टोटल निकाल देते हैं। तो यानी पूरी परीक्षा कितने की होगी? 72/12 गुणे 100, यानी कितना? 600। यानी इतने टोटल मार्क्स है। एग्जाम कितने नंबर का हुआ था? 600 नंबर का हुआ था। अब देखिए पासिंग मार्क्स निकाल देंगे, पासिंग मार्क्स इसमें रख देते हैं, किसी इससे भी निकल जाएगा, इससे भी निकल जाएगा। तो 600 का 20% कितना हो गया? ये तो हुआ, ठीक। तो कितना आ गया? 120। यही हो गया पासिंग। अरे नहीं, ये तो 20% हुआ, फेल भी तो हो गया था, कितने नंबर से? 30। यानी 120 और इसमें और क्या जोड़े? 30। कितना आया? 150। ये आपका आंसर है। 120 मत मार के चलाइएगा, इससे निकालेंगे तो भी आएगा। आप 32% निकालिए, उसमें 42 हटाइए तब भी 150 आएगा, ठीक। तो इससे भी निकाल सकते हैं, तो इससे भी निकालते हैं। 600 क्या है? ये टोटल है। टोटल एग्जाम कितने था? 600 का था, ठीक। 20% के 600 कितना हुआ? 120। तो पासिंग में तो 20% था नहीं, कितना है? कितने नंबर से फेल हो गया था? 30। यानी जब इसमें 30 नंबर जोड़ देंगे यानी 150, तो 150 क्या है? पासिंग मार्क्स है। अब आपसे पूछा है, क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन कह रहा है कितने % पासिंग मार्क्स है। हम तो अभी क्या जाने, नंबर कितने चाहिए? 150। अब इसको परसेंटेज में निकाल लें, तो जब परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 150/600 गुणे 100। सॉल्व कर लीजिए। 15 चौको 60 और करेंगे तो 25%। यानी कितने % है? 25% पासिंग मार्क्स। कहेंगे सर हमारे स्कूल में तो 33 होता है। ज़्यादा दिमाग ना लगाइए, जो क्वेश्चन पूछे वही से सॉल्व करिए, ठीक। कहीं 33 होता है, कहीं 40 होता है, कहीं 50% होता है। हम जब टेस्ट लेते हैं, जो बच्चे पढ़ाते हैं, वहाँ पासिंग में 80% होता है ना। तो ये अलग अलग है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने आज 3-4 टाइप के सीखे, ठीक। जो भी डाउट हो दोबारा देखिए, फिर भी ना क्लियर हो कमेंट करिए, बताइए कि इस क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं क्लियर हुई। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको दूर करेंगे। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रहे होंगे। 40 दिन का शेष रह गया है समय पेट एग्ज़ाम में, तो पढ़ाई करते रहिए। और जो सब्जेक्ट हैं हम लोग जल्दी सिलेबस करके उनको शुरू करने वाले हैं, तो बने रहिए, जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।